लद्दाखी 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट के इस्तेमाल की भी। दरअसल चीन को लद्दाख क्षेत्र में पटकनी देने के लिए सेना अब ऊंटों का सहारा ले रही है। इस ऊंट के सहारे इस इलाके में अर्थव्यवस्था को तो तेजी मिलेगी ही, साथ ही साथ सेना भी गश्त के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेगी। इससे चीन को दोनों मोर्चों पर पछाड़ा जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लद्दाख में इंडिया को काबू करने के लिए चाइना ने तकरीबन 1 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। यह आइडिया चाइना ने पाकिस्तान के कारगिल से लिया। कारगिल में पाकिस्तान ने इंडिया को गले से पकड़ लिया था, उसकी अहम शहरों पर कब्जा कर लिया था। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल और एयरफोर्स तक इस्तेमाल की, लेकिन पाकिस्तान पीछे न हटा और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल प्रेशर के चलते पाकिस्तान की फौजें वापस बुला दी। खैर, चाइना बैनुल-अक़वामी प्रेशर अपने जूते की नोक पर रखता है। दोस्तों, ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि चीनी आर्मी ने पिछले साल से ही पेनगोंगसू झील से 100 किलोमीटर दूर ही अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी थी। इसके तहत खुफिया मजबूत बंकर और फौजी साजो सामान बड़ी खामोशी से तेज कर दिया था। इसके बाद जब इंडिया ने इस मुतनाज़ा इलाके में जब सड़क तामीर शुरू की तो चाइना ने पलटवार करते हुए इस बेस की मदद से लद्दाख में एंट्री कर दी, जबकि भारत ये सब देख कर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि भारत ने वबा का सहारा लेते हुए इस इलाके में सड़क तामीर से ये समझा कि पाकिस्तान और चाइना अब वबा से निपटने के लिए लगे हुए हैं, तो इसे कौन पूछेगा। लेकिन चाइना ने इंडिया को सरप्राइज देते हुए गले से पकड़ लिया। एक तरफ चाइना के इस इलाके में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद असले से इंडिया के सामने आकर बैठा है, तो दूसरी तरफ इंडिया के पास हल्के हथियार हैं और जदीद गाड़ियां और टैंक भी मौजूद नहीं। इसलिए इंडियन आर्मी चाइना आर्मी के सामने इस इलाके में ऊँटों पर सवार होकर पेट्रोलिंग करने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, अब चाइना के टैंक के सामने होंगे अब भारतीय ऊँट। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि इस ऊंट के इस्तेमाल से जहां तेल की बचत है तो वहां इस ऊंट पर चाइना गोली भी नहीं चलाएगा। दोस्तों, अब इंडियन आर्मी ऊंटों पर सवार होकर चाइनी टैंकों का मुकाबला करेगी। दूसरी तरफ चाइना ने जहाज से हजारों फौजी लद्दाख में उतारे हैं और साथ में जहाज से ही टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी उतारी हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी लड़े तो कैसे लड़े। अब उन्हें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की बजाय मोदी सरकार ने ऊंट इस्तेमाल करने का कहा है कि वहाँ की मकामी आबादी से ऊंट किराए पर लेकर गश्त करो। दोस्तों, इसलिए चाइना की आर्मी जब 10 तारीख को 1 किलोमीटर पीछे हटी तो इंडिया ने शोर मचाया कि चाइनीज आर्मी डर गई है, लेकिन चाइना आर्मी दूसरी तरफ 4 किलोमीटर इंडिया के अंदर घुस गई, जिससे इंडिया में काफी मायूसी हुई। असल में चाइना आर्मी अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पीछे हटी थी। दोस्तों, इसलिए इंडियन हुकूमत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि चाइनीज आर्मी 60 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया के अंदर घुस आई है और मोदी सरकार बुजदिल छुपी बैठी है। इंडियन मीडिया अब अपनी आवाम को ऊँटों के फवाइद बताने में लगा हुआ है कि ऊँट चाइना से इंडिया को छुटकारा देगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि चाइना का मुकाबला करने के लिए जब लद्दाख की लेह कमांड ने इंडियन सरकार से ये कहा कि इंडियन फौजियों को लद्दाख में चाइनीज आर्मी के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने इंडियन फौजी लद्दाख में चाइनीज आर्मी के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पैदल गश्त करते हैं। जब चाइनीज टैंक लद्दाख में अंदर घुसते हैं तो इंडियन आर्मी भाग जाती है और वो जितना इलाका चाहे उतने इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए चाइना से मुकाबले के लिए इंडियन आर्मी को भी उस इलाके में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मुहैया की जाए, तो उसके जवाब में मोदी सरकार ने उन्हें इस इलाके में गश्त के लिए ऊंट का इस्तेमाल का मशवरा दे दिया और मीडिया को ऊंट के इस्तेमाल फवाइद बताने का हुक्म दे दिया। अब मीडिया ये कह रहा है ये ऊंट घोड़े की तरह तेज है, इसलिए जब चाइनीज आर्मी आएगी तो इंडियन आर्मी को लेकर ये ऊंट काफी तेज वहाँ से भाग जाएगा। दरअसल ये ऊंट आम ऊंटों से मुख्तलिफ है। इसे बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। जमाना कदीम से जब चाइना से रेशम पूरी दुनिया में जाता था तो वो इन्हीं ऊंटों पर लाद कर चाइना से इंडिया ले जाया जाता था। ये ऊंट 2 कमानों वाला है और इंडियन आर्मी इसी ऊंट से लद्दाख में असला पहुंचाने का काम भी करती है। अब ये सवाल तो है कि चाइनीज आर्मी ने इस इलाके के आसपास कैसे इतनी बड़ी सड़कें बना दी और अब लद्दाख पर कब्जे के लिए ये इस्तेमाल हो रही हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल हुआ था तो इसी दौरान चाइना की आर्मी ने रिकॉर्ड टाइम में लद्दाख के आसपास एक जबरदस्त सड़क बना दी थी, जो अब बराबर काम आ रही है। वैसे कितने अफसोस की बात है कि अब चाइनीज टैंकों के सामने अब ये ऊंट होंगे। चाइनीज आर्मी को वैसे इन भारतीयों की तो कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन शायद वो इन ऊंटों पर कुछ रहम करें। लेकिन क्या चाइनीज आर्मी के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने और उनकी बड़ी एयरफोर्स के सामने इंडिया के ये ऊंट काम आएंगे या नहीं, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।